जय हो तमिलनाडु। ओ नदी से उस पार है वेल्लूर और इस तरफ है सतवाचारी। इधर कहीं सीएमसी है। और 9 तारीख को हम यहाँ आए और यहाँ नीचे पहाड़ के नीचे थोड़ा पौना किलोमीटर आगे जाके हमारा स्थान है। उस दिन से यहीं हर रोज़ आता हूँ घूमने के लिए, बैठने के लिए। हाँ, और जहाँ जाता हूँ ना वहाँ की कुछ ना कुछ वीडियो वगैरह बनाता हूँ। सोचा बकवास तो करता ही हूँ, आज आपके सामने ना कुछ जिसे लोग काम की बात कहते हैं वो कर लूँ। काम की बात, क्या काम की बात, खैर देखते हैं। मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा आप लोगों से साझा करना चाहिए, तो करते हैं साझा आप लोगों के साथ। एक सवाल और उसका जवाब है। सवाल बहुत सुंदर है जो गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा। वे पूछते हैं कि भगवान, हमारे जीवन में आध्यात्मिक बाधाएं क्या हैं? अध्यात्म के पथ पर चलने वाले लोगों के लिए रुकावटें कौन कौन सी हैं? सवाल बेशक एक आध्यात्मिक व्यक्ति का, एक आध्यात्मिक महापुरुष से है, तो ये मत सोचिए कि केवल अध्यात्म का ही विषय है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसे जोड़ते चले जाएं, आपको दिखेगा ये बाधाएं प्रत्येक क्षेत्र की बाधाएं हैं। हर क्षेत्र में इन बाधाओं से आमना सामना होता है लोगों का। तब उन्होंने कहा, भगवान महावीर ने, कि गौतम, बहुत सारी बाधाएं हैं, उनमें से मुख्य बाधाएं कुछ हैं, उन पर ध्यान दो तो तुम बाधाओं से मुक्त होके अपनी अंतिम सफलता को पा सकते हो। तो वो क्या है? वो है, सबसे पहली बात कही, अहंकार। हाँ, ये देखिए, एक मंदिर है यहाँ ऊपर पहाड़ों में आगे आकर बना हुआ, पर मंदिर बंद है। तो पहली बात कही अहंकार। अहंकार क्या है? देखा जाए तो बस एक विचार ही तो है। हाँ, एक ऐसा विचार जो हम अपने संबंध में मजबूती से बना लेते हैं, पकड़ लेते हैं और फिर उसे सत्य मानकर जीते हैं, जबकि है तो वो बस एक विचार। और विचार का अगर हम स्वरूप देखें तो अनित्य ही तो है। कितनी जल्दी बदल जाता है, दिन, सप्ताह, महीने, साल, ऐसा नहीं है, तुरंत बदल जाता है। सेकंड के 1000वें हिस्से, लाखवें, करोड़वें हिस्से में बदल जाता है। इतनी तीव्रता है इसके बदलने की, आप में ज़रा भी यदि सचेतता है तो आप इसे देख सकते हैं, स्वयं जान सकते हैं इसकी हकीकत क्या है। तो बस अपने किसी विचार को अपने संबंध में सत्य मान लेना, उसी को अहंकार कहते हैं। और ये आपके जीवन की बाधा है, आपके रिश्तों के बिगड़ने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। आपके जीवन में ये कदम कदम पर आपको कितना दुखी करता है, कितना कष्ट और परेशानी महसूस करवाता है, कितनी पीड़ा आपको अनुभूत करवाता है, ये सब इस अहंकार का कार्य है। हाँ, अब है अहंकार की तो बात हो गई। जो बेचारा कभी है अकेला पर अकेला रहना नहीं चाहता, इसलिए किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई ज़िंदा रहने का बहाना खोजता है। वो बहाना क्या है? वो यही है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। यही खेल है ये सारे के सारे इस अहंकार के, समझे आप। दूसरी बात कही, प्रमाद। प्रमाद है, प्रमाद है एक और बाधा। इसका काम है आपको गोल गोल घुमाना। जैसे कल भी गुस्सा किया था और तब कल भी अच्छा अनुभव नहीं हुआ था, कल भी राग द्वेष किया था, कल भी अच्छी अनुभूति नहीं हुई थी, पर उस ठोकर से हम सीखे नहीं, बल्कि हम पुनः आज फिर से
पूरी तत्परता और पूरी ऊर्जा के साथ उसके दोहराव में लग जाते हैं। इसी को तो प्रमाद कहते हैं। भगवान कहते हैं गौतम को कि गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। हाँ समय मात्र का भी, क्षण भर का प्रमाद भी नहीं होना चाहिए। और जबकि हमारा जीवन तो इसी को समर्पित है, दोहराव को, क्रोध के दोहराव को, झूठ के दोहराव को, बेईमानी के दोहराव को, छल कपट मायाचारी के दोहराव को, अहंकार के दोहराव को, दुख कलेश कलह के दोहराव को, काम वासना के दोहराव को, ये सारे के सारे दोहराव हमारे जीवन में चलते रहते हैं। और इसी को भगवान प्रमाद कहते हैं। वे कहते हैं कि प्रमाद भी तुम्हारे जीवन की बाधा है। ये दोहराव जो चल रहा है ना सतत, ये भी बड़ी बाधा है, इससे भी बचो। अब तीसरी बाधा क्या है? तीसरी बाधा है अज्ञान। अज्ञान का सीधा मतलब होता है अपनी वास्तविकता को न जानना। इसी की संतान है अहंकार। जब हम अपनी वास्तविक सत्ता को नहीं जानते तो हम उसे पकड़ लेते हैं, उस पर मान्यता बना लेते हैं, उसे मजबूती से धारण कर लेते हैं, जो हमारी वास्तविक सत्ता नहीं है। हाँ, तो अपनी वास्तविक सत्ता का बोध न होना यह अज्ञान है। और ये तो सबसे बड़ी, हाँ, जैसे अगर आपको अपनी वास्तविकता का पता ही नहीं है तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी शक्ति क्या है, आपका सामर्थ्य क्या है? अपनी हकीकत का नहीं पता तो अपनी शक्ति का कैसे पता होगा? नहीं हो सकता है ना। तो अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का पता करना हो, उसे ज्ञात करना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी वास्तविकता का पता करें, अपने वास्तविक सामर्थ्य को खोजें। हाँ, और आपकी वास्तविकता आपके अलावा और कौन जान सकता है? आपकी वास्तविकता की खबर आपके अलावा आपको कौन दे सकता है? इसलिए कहा अज्ञान भी बड़ी बाधा है। और ये बाधा नहीं है तो सबसे बड़ी रुकावट है। देखा जाए तो मूल बीमारी है ये, मूल रोग है ये अज्ञान। सब यहीं से पैदा हो रहा है, सारी की सारी कमजोरियाँ। तो अज्ञान से छुटकारा पाने के लिए सतत अपना अनुसंधान होना आवश्यक है। मैं कौन हूँ, इस चीज़ के लिए अपने आप से प्रश्न पूछना आवश्यक है। और जब तक इस प्रश्न का समुचित समाधान कारक तृप्तिदायक समाधान न हो जाए तब तक पूछते रहें बस मैं कौन। तो अज्ञान भी बाधा है। फिर कहा आतुरता। आतुरता क्या है? हाँ, ये देखिए एक और सुंदर जगह। यहाँ तो बस कुटिया होनी चाहिए और बस उसमें आराम से बैठो। सत्संग के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर। तो कहा आतुरता का मतलब होता है कि आप किसी इंद्रिय विषय के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हैं कि भैया ये चीज़ देखने को मिल जाए। हाय, कितने दिन हो गए मेरी प्रेमिका को नहीं देखा मैंने। हाय, कितना टाइम हो गया उसकी आवाज़ नहीं सुनी हमने। हाय, उस रेस्टोरेंट में हम कितने दिन हो गए हम वहाँ नहीं गए, हम वहाँ घूमने के लिए नहीं गए। कितने दिन हो गए हमने फ़िल्म नहीं देखी, कितने दिन हो गए हमने ये नहीं खाया, वो नहीं सुना, ये नहीं चखा, ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये है कि हमारे सेंस ऑब्जेक्ट के प्रति हमारा जो बहुत मजबूत अट्रैक्शन होता है ना, उसी को आतुरता कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट तो हमेशा रहेंगे, उनको आप मिटा नहीं सकते। विषयों को कैसे मिटाया जा सकता है? हाँ, पर विषयों के प्रति रही हुई आतुरता, उनके प्रति रही हुई मांग को मिटाया जा सकता है। और भगवान उसी की बात कर रहे हैं। विषयों को नहीं मिटाना, विषयों के प्रति रही हुई हमारी चित्त की मांग को आप कम कर सकते हैं। और देखिए, जीवन जीने के लिए मैं तो खुद के लिए भी इतना आग्रह नहीं रखता कि भैया मुझे कोई आत्मज्ञानी होना है। सच में ना हूँ, और सच कहूँ तो होने की इतनी कोई जल्दी भी नहीं है। हो जाएंगे जिस दिन होना होगा। छोड़ दिया है उस परमात्मा के हाथ पे कि भैया जिस दिन प्रसाद लगे कि ये योग्य हो गया, सौंप देना प्रसाद। नहीं लगे तो ना देना, कोई बात नहीं। हम यूँ भी राज़ी, वो भी राज़ी हैं। पर हाँ, जीवन की सरलता के लिए ये ज़रूरी है कि भैया आप अत्यधिक आकुल व्याकुल ना हों इन चीज़ों के लिए। अत्यधिक आकुल व्याकुलता अच्छी बात नहीं होती, संसार के लिए भी नहीं होती। अध्यात्म की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इंद्रिय
विषयों के प्रति जो अत्यधिक मांग होती है और उस मांग के कारण जो हमारे चित्त में उद्वेग पैदा होता है या दिल में हाय हाय मच जाती है, मन बेचैन रहता है, उस बेचैनी का नाम है आतुरता। भगवान कहते हैं ये भी एक बाधा है। और अगली बाधा कौन सी है? अगली बाधा कहा उन्होंने आपत्ति। आपत्ति का मतलब है कोई संकट, एकदम से बड़ा कोई संकट आ जाना। और कोई संकट भैया पूछ कर तो आता नहीं है, कोई भी आ सकता है। तो कई बार ऐसा होता है, ये बाहरी है, परंतु कई बार होता है ना, कोई संकट आता है और आदमी व्यक्ति उलझ जाता है बेचारा। अगर रास्ता नहीं भटकता तो भी स्टक तो हो ही जाता है ना, ठहर जाता है, ज़िंदगी ठहर जाती भैया, बड़े बड़े लोगों की भी। तो क्या कहा? हाँ, आपत्ति का आना, संकट का आना, ये भी बड़ी एक बाधा है भैया। मंगल हो सबका, किसी के जीवन में ऐसी बाधा ना आए, और आए तो उसे जगाने के लिए आए, ऐसी बाधा पैदा हो जाए जिससे वो जाग जाए। हाँ, ऐसी फालतू की बाधाएं नहीं कि बेचारा स्ट्रक हो जाए। और ये देखिए हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है बताओ? आप कहोगे कि ये आदमी कैसा है, हमें क्या पता। उसके बाद है संकीर्णता। संकीर्णता का मतलब होता है छोटी सोच, छोटा विचार, छोटा चिंतन। हाँ, और इसे आप आजकल बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। समाज में व्याप्त कुरूढ़ियों को आप देख सकते हैं और उनसे होने वाले विचारों की लड़ाइयों को देख सकते हैं। तो जब आप इन विचारों के पीछे लड़ते हैं, हमारा सत्य तुम्हारा सत्य, अरे भैया काहे को लड़ रहे हो? प्रेम, सत्य, परमात्मा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यदि तुम परमात्मा को सत्य सिद्ध करना चाहते हो, सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये है कि अभी तुमने अपनी संकीर्णता का त्याग किया नहीं है। छोटापन छोटा नहीं है, सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, सत्य के प्रति तो बस समर्पित हुआ जाता है। और फिर जो समर्पित हो जाता है, सत्य उसमें उतर जाता है और फिर वो सत्य हो जाता है। बस बात इतनी सी तो है। तो सिद्ध करने के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये छोटापन है। इसी से ही वैचारिक संकीर्णता का जन्म होता है। हाँ, फिर मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं वैदिक हूँ, मैं पौराणिक हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। कितनी सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब बीमारियाँ हैं। और लोग इन बीमारियों को बड़ी शान से उठाए फिरते हैं। ओ भैया बच के रहिए इन बीमारियों से, हो सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती भी कोई बात नहीं है। हाँ, भगवान बुद्ध कहा करते थे कि मैं तो वैद्य हूँ, सिर्फ इलाज करने आया हूँ। और अब कोई ज्ञानियों के नाम पे ये नई बीमारी लेकर बैठ जाए तो फिर बुद्ध क्या करें? हाँ, और देखिए चंद्रमा, उधर सूर्यास्त हो रहा है और इधर चंद्रदेव निकल रहे। सूर्यदेव तो गए पहाड़ के पीछे। खैर, तो हम एक और जगह आए हैं। यहाँ से वो पीछे पहाड़ों में पानी था ना, वहाँ पे वो घूम घाम के यहीं आ रहा है और यहाँ से पाइप से नीचे जा रहा है। तो भैया संकीर्णता हो गया। फिर है सहसाकार। सहसाकार का मतलब होता है जल्दबाज होना। अध्यात्म में जल्दबाजी नहीं चलेगी भैया, संसार में भी नहीं चलेगी। व्यापार में सफलता चाहिए, रिश्तों को सींचना है और दूरगामी बनाना है, या किसी परीक्षा में आपको अच्छे तरीके से पास होना है ना। तो धैर्य की तो ज़रूरत है भैया। जल्दबाज आदमी बहुत बुरी तरीके से गिरता है और मुंह की खाता है। इसलिए कहा जल्दबाज नहीं होना। सहसाकार कहा कि जल्दबाजी नहीं मचाना। भगवान तो कहते हैं कि धैर्यवान में ही क्या है, धर्म टिकता है। तो धैर्यवान होना ये ज़रूरी है। फिर कहा है भय। भय भीत होकर रहना, किन्हीं चीज़ों से डरना। आपका डर भी आपको आगे नहीं बढ़ने देता। अगला चरण कहा है द्वेष, घृणा पाल कर रहना। घृणा से भरा हुआ चित्त
वहीं अटक जाता है अपने अतीत की किसी घटना से। द्वेष से भरा हुआ चित्त शांत नहीं हो सकता, और जब तक चित्त शांत नहीं है तब तक वो अपनी वास्तविकता को नहीं जान सकता। और अपनी वास्तविक सत्ता का बोध न होना, इससे बड़ी असफलता जीवन की क्या होगी। भगवान कहते हैं कि द्वेष भी बड़ी बाधा है। और उसके बाद आखिरी और अंतिम बाधा जो मुझे याद है वो है विमर्श। विमर्श का मतलब होता है विमर्श का तात्पर्य होता है दूसरों की परीक्षा लेना। हम बड़ा लगे रहते हैं दूसरों की परीक्षा लेने में भैया। हाँ, भगवान कहते हैं कि दूसरों की परीक्षा नहीं लेना। कौन क्या कर रहा है, कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितना समझदार है, कौन कितना बुद्ध है या नहीं है, हाँ, किसी को ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, इसकी बड़ी परीक्षा लेते रहते हैं ना। भगवान कहते हैं ये विमर्श है, और विमर्श आपके साधन की बाधा है, मार्ग की बाधा है। तो इन बाधाओं को देखिए, थोड़ा जांचिए। हाँ, हाँ, किसी भी बाधा के अधीन मत होइए। हाँ, नहीं तो भैया जीवन चौपट हो जाएगा। ये अब हम जा रहे हैं नीचे। आपकी जय हो, आपने मुझे झेला, उसके लिए धन्यवाद। जय हो, आप सबका मंगल हो, खुश रहिए। तो भैया ये थी हमारी टूटी फूटी काम की बात, ठीक है। सब खुश रहिए, मंगल हो आप सबका। बस यही दिखाना चाह रहा था आके, हो गया, दिख गया बस। ये